चूंकि खरीद नहीं सकते तो खुद ही बना लो। बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर ने एक रोलर को 2 हब्स में डाल दिया, उन्हें एक साथ जोड़ दिया। फिर लकड़ी के टुकड़ों पर 2 छेद ड्रिल करने के बाद मास्टर ने उन्हें हब्स पर एक एक करके कसकर फिक्स कर दिया, जब तक कि वे एक दूसरे से जुड़कर एक सिलेंडर के आकार में नहीं आ गए। पेशावर की इस छोटी सी कार्यशाला ने इसे आधार बनाकर स्थानीय लोगों के लिए एक सस्ती और सुविधाजनक स्वचालित उपकरण तैयार करने की योजना बनाई है, और इस वस्तु का मैनुअल संस्करण आपने जरूर देखा होगा। चूंकि बनाए गए उत्पाद सरल, उपयोगी और किफायती है, इसलिए यह स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और अक्सर मांग से अधिक आपूर्ति होती है, जिससे मालिक को काफी लाभ होता है। बेलनाकार वस्तु को घिसकर अधिक गोल और नियमित आकार दिया जाता है और सतह पर एक एक करके तंग खांचे काटे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके पतली आरी की धारियों को खांचों में फिट किया जाता है, जिससे एक कांटेदार लकड़ी का ड्रम बनता है। तो अब तक देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुजी क्या बना रहे हैं? इस शानदार लकड़ी के ड्रम के साथ ये केवल निर्माण की पहली चरण है। इसके बाद मास्टर को इस वस्तु की एक महत्वपूर्ण संरचना तैयार करनी होगी, जो कि लकड़ी के तख्तों को 2 रबर की पट्टियों पर जोड़कर और लोहे की कीलों से स्थिर करके एक लकड़ी की पटरी बनाना है। फिर अतिरिक्त हिस्सों को काटकर बीच में 3 रोलर डालकर एक लोहे के फ्रेम पर स्थिर करना है, जो एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम करेगा। इसके पीछे ऊपर नीचे फंसे हुए 2 स्प्लाइन शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार सब कुछ तैयार हो गया है। अब लकड़ी के ड्रम को भी लोहे के फ्रेम पर स्थापित और स्थिर किया जा सकता है। गुरुजी की कुशलता से संचालन के तहत स्थापना पूरी हो गई है। इस वस्तु की मुख्य संरचना बन चुकी है और अंतिम उत्पाद से केवल एक कदम दूर है। ये कदम है इसे एक लोहे के खोल के आवरण से लैस करना, जो सुरक्षा के साथ साथ समग्र सौंदर्य को भी बढ़ाता है। तो अब तक देखकर आप समझ गए होंगे कि गुरुजी क्या बना रहे हैं। सभी स्थापना पूरी होने के बाद ये कपास को फुलाने वाली मशीन तैयार हो जाती है।